प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज की सभा में सबका स्वागत करते हैं। आज कितने लोग खुश हैं यहाँ पे? सचमुच हम लोग खुश हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। कोई भी डर की आवश्यकता नहीं है जब हम अपने परमेश्वर के साथ हैं। वो हमको हरी हरी चराइयों पे लेके चलता है। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, जो हमको हमेशा लिए चला है, आज भी लिए चलता है और कल भी लेके चलेगा, क्योंकि वो सदा का परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। वो हमारे साथ है। हमारे चारों तरफ हर चीज हम देख रहे हैं, इतना अनरेस्ट है, परंतु हम जब परमेश्वर में की ओर देखते हैं तो हम स्थिर होते हैं, अशांत होते हैं और आनंदित होते हैं, क्योंकि हमारा आनंद हमारे यीशु मसीह में पूरा होता है, क्योंकि उसने उस क्रूस पर सब कुछ फिनिश कर दिया है। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस सभा को शुरुआत करते हुए। धन्यवाद 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 देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड, सारी आशीषों को देने वाले। फिर से आपने हमें इस लायक रखा कि हम फिर से आपकी उपस्थिति में, आपके ठहराए हुए दिन में आपके साथ फिर से इकट्ठे होते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को चौटाते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं लॉर्ड एस लॉर्ड। आपने हमें सुरक्षित रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। अपनी आत्मा से भरा है, धन्यवाद देते हैं। अपने प्रेम से भरा है, हम धन्यवाद देते हैं। अपने स्वास्थ्य से भरा है, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड। सबको अपने खून के बारे में रखो इस समय, इस कठिन समय में लॉर्ड एस लॉर्ड। जैसे आप इजराइलियों को उस समय लेके चले थे लॉर्ड एस लॉर्ड, अभी भी इस समय इस कठिन परिस्थिति में हमें भी ले चलो लॉर्ड एस लॉर्ड, कि हम लोग दिन के दिन में आप एक बादल के छाँव से और रात में आग के कंबों से हमारी अगुवाई करो लॉर्ड एस लॉर्ड, कि हम सब सुरक्षित आगे बढ़ें और फिर से ये सब दूर हो लॉर्ड एस लॉर्ड। हम आगे बढ़ते हुए आपके प्रेम को बांटते हुए, आगे बढ़ते हुए आपके नाम को लोगों को बताते हुए, सबको मन फिराव का ये सुसमाचार देते हुए आपके करीब ला पाएंगे लॉर्ड एस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं। हमारे मनों को जांचो, हमारे हृदय को ठीक करो लॉर्ड एस लॉर्ड। हर एक चीज़ों में हमको नया करते जाओ लॉर्ड एस लॉर्ड। हमें अपनी आत्मा से भर दो, जहाँ लोग आपकी उपस्थिति में है लॉर्ड एस लॉर्ड, अपनी आत्मा की उपस्थिति पर अपनी शांति से भरो, अपने प्रेम से भर दो लॉर्ड एस लॉर्ड, कि हम आनंद करते हुए आज का दिन बिताएंगे लॉर्ड एस लॉर्ड, और अपने आप में नए बनते हुए आपके प्रेम को सबको बांट पाएंगे। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता उसका 133वां अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे और आखिरी पद हम साथ में पढ़ेंगे। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आखिरी पद हम साथ में पढ़ेंगे। वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद होवे, आमीन। यीशु है मेरा, कैसा बिना
केवल देता महिमा किया, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा उसमें मैं रहता सदा निरंतर। यह मेरा हाल है, यह मेरा उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद आंसू अब मेरे मन में ना सो ना से ही हुआ दया का ज्ञान, बहुत तरफ करते प्रेम का बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा विश्वास रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम। जाऊं
यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। मेरा हाल है, यह मेरा काम, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। आज का पहला पाठ वचन यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय पद 15 से लेकर 22 तक। बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 37 वर्स 15 to 22। उसमें परमेश्वर का वचन यूं लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इस्राएलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात इब्राहिम की और उसके संगी इस्राएलियों की लकड़ी। फिर इन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाएं। जब तेरे लोग तुझसे पूछें, क्या तू हमें ना बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं यूसुफ की लकड़ी को जो इब्राहिम के हाथ में है और इसराइल के जो गोत्र उनके संगी हैं, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगी। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा वे उनके सामने तेरे हाथ में रहें। तब तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो ना रहेंगे और ना दो राज्यों में कभी बटेंगे। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का एपिसोड रीडिंग हमें मिलता है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। उसमें लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका
एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती पस्ती भंवर में तू ही तो केवल आया है। जीवन की कश्ती पस्ती भंवर में तू ही तो केवल आया है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन जब होता उदास, चाहत की होती प्यास, ठोकर जब मिलती है, आही निकलती है। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन है एक नगमा जिसकी हर धन है उदास। राहों में है तूफान, पापों में बुझता प्रकाश। मेरे खुदा ये सफर होने लगा सुनसान। मेरे खुदा ये सफर होने लगा सुनसान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु।
से तेरी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आज के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 20 से लेके 26 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और इन्हें भी जाना कि तूने ही मुझे भेजा। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको यीशु सहाय। आज का ये दिन रविवार एक विशेष रविवार है, क्योंकि
आज चर्च ऑफ साउथ इंडिया में आज का रविवार को 2 विशेष दिन के रूप में हम मना रहे हैं। पहला है आज का दिन को, आज का रविवार को हम हमारा कर्नाटका सेंट्रल डायोसिस चर्च ऑफ साउथ इंडिया में सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में हम मनाते हैं। हम अगस्त 21 को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में हम उस दिन को मनाए थे, लेकिन कलीसिया की ओर से हमारा डायोसिस में आज का रविवार को हम सीनियर सिटीजन डे के रूप में हम मनाते हैं। हमारा परिवार में, हमारा चर्च में जितने एल्डरली पीपल हैं, उन सब के जीवन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन सब का जो रिच लाइफ एक्सपीरियंस है, उन सब का जो वाइज काउंसिल है, हम सब के लिए ये बहुत बहुमूल्य है हम सब का जीवन में। इसलिए हम उन सब के जीवन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब बुजुर्गों को प्रभु आशीष दे, सुरक्षा दे के रखें और स्वास्थ्य दे के रखें, और हमारा कलीसिया में और हमारा परिवार में एक आशीष का कारण उन सब के माध्यम से बना दे, ये हमारा प्रार्थना है। ज्ञानी सुलेमान कहता है, प्रोवर्ब्स उसका 16 उसका 31 में, पक्के बाल स्वायवन मुकुट है, धर्म के मार्ग पर चलने से वो प्राप्त होते हैं। ग्रे हेयर इज ए क्राउन ऑफ ग्लोरी। और भी वही प्रोवर्ब्स उसका चैप्टर 20 वर्स 29 में यह कहा जाता है, बूढ़ों के शोभा उनके पक्के बाल में हैं। ये जो पक्के बाल हैं उसमें ये जो शोभा दिखाई जाता है, ये प्रभु का दिया हुआ एक आशीष का दान है। जैसे आयुब ने कहता है 12:12 में, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। उन लोग का जीवन में समझ होती है, उन लोग का जीवन में बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि प्रभु ने उन सब का जीवन में वो आशीष का दान दिया है। हम जब देखेंगे परमेश्वर का वचन में मूसा का बारे में देखेंगे, मूसा जब वो इस्राएल लोगों को वहाँ मिस्र से लेके आए, पूरा 40 साल तक वो जंगल में उसको लेके लीडिंग करके लेके आए, उस समय उनका जो उम्र था वो था 80 साल, 80 years old he was when he led the Israelites in the wilderness। अभी जब हम कालेब का बारे में पढ़ते हैं, कालेब जब उसका उम्र था 85, वो समय ये एक जियांट्स लोग के साथ बहुत बलवान लोगों के साथ वो युद्ध किया था और उन सबको परास्त किया था और वो हेब्रोन को वो प्राप्त किया था। इसे बहुत सारे लोगों का जीवन में हम देखते हैं, वही जब उन लोग का ये पक्के बाल हो गए थे, जब उन लोग का उम्र हो गया था, उन समय परमेश्वर ने उन सबको कितना आशीषित किए हैं। और जो उन सब लोगों का, बुजुर्गों को वो नहीं मानते थे, उन लोग का जो वाइज काउंसिल को ग्रहण नहीं करते थे, उन लोग का जीवन में क्या हुआ था वो भी हमारा बाइबल में लिखा हुआ है। जब हम पहला राजाओं उसका 12:8 में पढ़ेंगे, वहाँ एक राजा का बारे में लिखा गया है, रिहोबोआम। वो क्या किया? रिजेक्टेड द एडवाइस ऑफ द एल्डरली पीपल। और वो सब जितने सब यंग पीपल थे, उन सब को कॉन्फिडेंस में लिया और उन सब का साथ मिलकर वो राज्य का शासन करने के लिए वो आगे आ गया। क्या हुआ? क्या हो गया? वो जो यूनाइटेड किंगडम था इजराइल, वो डिवाइड हो गया, क्योंकि ही रिजेक्टेड द एडवाइस ऑफ द एल्डर्स। इसलिए हमारा परिवार में, हमारा कलीसिया में, हमारा समाज में एल्डरली पीपल का जो इम्पोर्टेंस है, प्राधान्य है, उसको हमको ग्रहण करना जरूरी है।
उन लोग का जो रिच लाइफ एक्सपीरियंस है, उनसे, उन सब एक्सपीरियंस से हमको कुछ सीखना है। उनका जो वाइज काउंसिल है, उन सब वो काउंसिल का अनुसार हमको चलना है। तब हमारा परिवार में शांति, हमारा समाज में शांति, हमारा चर्च में, हमारा समाज में, हर एक जगह पर शांति ही शांति होगा। और दूसरा एक विशेष दिन आज हम मना रहे हैं। हमारा कलीसिया की ये हिस्ट्री में आज एक लैंडमार्क डे है, क्योंकि 73 years before Church of South India was formed on the very day September 25, 1947 में चर्च ऑफ साउथ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। एक बहुत बड़ा दिन हम सब के लिए, क्योंकि हम ये चर्च ऑफ साउथ इंडिया का एक अंश हैं। इसलिए आज भी हम खुशी मनाते हैं, आज भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक मंडली का गठन हुआ था 73 years बिफोर। इसलिए हम प्रभु को आज धन्यवाद देते हैं। ये जो चर्च ऑफ साउथ इंडिया, उसका जो मोटो है, उसका जो सिद्धांत है, वो है कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, दैट दे ऑल मे बी वन। ये है हमारा चर्च ऑफ साउथ इंडिया का सिद्धांत, जो लिया गया है यूना उसका 17, उसका 21, जो हम सब के लिए आज पाठ वचन से पढ़ा गया है। वहां लिखा है, ये एक हाई प्रीस्टली प्रेयर, यीशु मसीह अभी प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका बारे में हम बहुत बार हम मनन किए हैं। हाई प्रीस्टली प्रेयर, महायाजकीय प्रार्थना। अभी यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा है? अपना पिता के पास, पिता परमेश्वर के पास अभी प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है, जैसा तू है पिता, मुझ में है तू और मैं तुझ में हूं, वैसे ही भी हम में ये सब हो जाएं। ये जितने लोगों को तू मुझे दिया है, ये सब हमसे मिल जाएं, हम एक हो जाएं, क्योंकि मैं तुझ में हूं और तू मुझ में हूं। और ये जितने लोग, ये सब भी हम दोनों के साथ मिल जाएं, हम एक हो जाएं, ताकि ये संसार के लोग विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है। एक गवाही हम बन जाएंगे जब हम मिलकर यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के साथ हम मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। तब संसार के लोग देखेंगे कि हम एक हैं, हमें संसार के सामने गवाही बन जाएंगे। यही है आज का थीम। आज का थीम लिया गया है यूनिटी इन विटनेसिंग। हम जब ये गवाही देते हैं, ये एक एकता का गवाही, एकता में साक्षी होना, गवाही देना, एक बनकर साक्ष्य देना, यही है आज का थीम। ये जो चर्च ऑफ साउथ इंडिया में आप जानते हैं बहुत सारे डिनोमिनेशंस वो एक हुए हैं। जैसे हम जानते हैं एंग्लिकन चर्च, कांग्रीगेशनल चर्च, प्रेस्बिटरन चर्च और मेथोडिस्ट चर्च, ये सब आके एक हो गए हैं। और इसमें कितने सारे कलीसिया है? नियरली 15,000 कांग्रीगेशंस। वाह, कितना बड़ा एक मंडली। और उसमें कितने लोग आराधना करते हैं? कितने मेंबर्स हैं? कितना बिलीवर्स हैं? नियरली 4 मिलियन बिलीवर्स। वाह। और कितने पास्टर्स हैं सेवकाई में? 3,300 पास्टर्स इन चर्च ऑफ साउथ इंडिया। और कितने मिशनरीज हैं? मोर देन 3,000 मिशनरीज। दे वर्क इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। हम प्रभु को धन्य कहें, क्योंकि प्रभु ये इकट्ठा किया है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे चर्चेस को, डिनोमिनेशन को एक किया है, ताकि हम गवाही बन जाएं
परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए। आज के लिए जो हम कुछ समय मनन करेंगे परमेश्वर के वचन से, वो है जो हम सब के लिए आज रेस्पॉन्सिव रीडिंग था। साम्स 133 एक बहुत छोटा सा भजन है, गीत है, लेकिन ये गीत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कलीसिया के जीवन में, परिवार का जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक अंश है जो हम कहते हैं यात्रा का गीत, जो एक सेक्शन है हमारा बाइबल में, हमारा भजन संगीता में एक सेक्शन जिसको हम कहते हैं सॉन्ग्स ऑफ आसेंस, यात्रा का गीत, और हम कहते हैं आरोहण का गीत। 120 से 134, साम्स 120 से लेकर 134 तक। अभी हम जून 6 तारीख से काल तक नियरली 16 सैटरडेज हमारा प्रेयर सेल में हम वही सॉन्ग्स ऑफ आसेंस में हम अभी बाइबल स्टडी कर रहे हैं। एक एक भजन को हम लेते हैं और उसके ऊपर हम मनन करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं। बहुत अच्छा है। इसलिए जब हम काल 132 को हम पूरा किए, काल जो हमारा प्रेयर सेल में बाइबल स्टडी हुआ था उसमें हम पूरा किए 132। आज हम 133 का ऊपर हम आज मनन करेंगे कुछ समय, ताकि पूरा कलीसिया आज का बाइबल स्टडी में शामिल हो जाए, जो एकता का बारे में कहता है। इट स्पीक्स अबाउट यूनिटी, जो आज का थीम है हम सब के लिए। ये जो बैकग्राउंड के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि समय हो जाएगा, ये जो सॉन्ग्स ऑफ आसेंस, लेकिन मैं 1-2 मिनट कहना चाहता हूं। ये जो सॉन्ग्स है 15 भजन्स, 15 साम्स, वो एक रिदम से लिखा गया है। जब इस्राएल लोग जाते थे यरूशलेम को पर्व मनाने के लिए, वो जाने के समय परिवार के साथ जाते थे। साल में 2-3 बार पर्व मनाने के लिए वो जाते थे यरूशलेम को। बहुत सारे गांव से, बहुत सारे शहर से लोग आके जाते थे, और जब जाते थे रास्ता में वो लोग गाना गा कर जाते थे। ये जो 15 गीत है, भजन है, 15 साम्स, वो सबको गा कर वो जाते थे रास्ते में, इसलिए उसका नाम दिया गया है यात्रा का गीत। और लोग जाते थे, एक पहाड़ जैसा, उसका एक पहाड़ का ऊपर और एक पहाड़ उसको अतिक्रम करके वो जाते थे, इसलिए उसका नाम भी दिया गया है सॉन्ग्स ऑफ आसेंट्स, आरोहण का गीत। ऊपर चढ़कर वो लोग जाते थे। उसका स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत है, उसका बारे में आज हम चिंता नहीं करेंगे। आज हम यूनिटी का बारे में चिंता करेंगे। ये जो 15 साम्स है, 15 साम्स है, उसमें हम इसको 5 भाग कर सकते हैं, और एक भाग में 3 साम्स है। और ये जो 3 साम्स, फॉर एग्जाम्पल 120, 121, 122, ये एक रिदम है, एक रिदम है। जैसे 120 है ट्रबल, संकट, और 121 है ट्रस्ट, परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखना, और 122 है ट्रायम्फ, विजय, वो संकट का ऊपर विजय। इसी तरह 5 जो भाग है, वो 5 भाग में वो एक ही रिदम है, ट्रबल, ट्रस्ट, ट्रायम्फ, ट्रबल, ट्रस्ट, ट्रायम्फ। इसी तरह हम इसको स्टडी कर रहे हैं अभी, और कमिंग सैटरडे हमारा होगा फाइनल, वो है 134। मैं अनुरोध करूंगा, जब आप चाहते हैं, आपका समय है, तब आप जूम में आप शामिल हो जाइए। हमारा होता है बाइबल स्टडी सैटरडे शाम को 7 बजे। 134 का ऊपर हम मनन करेंगे। आज हमारा है 133। पहला पद में लिखा गया है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे। How good and pleasant it is when people of God, brothers, they live together in unity. ये साम्स 103 को हम 3 भाग कर सकते हैं।
पहला भाग है गुडनेस ऑफ लिविंग टुगेदर इन यूनिटी। जब हम इकट्ठे रहते हैं, एकत्र रहते हैं, कितना भलाई है। दूसरा भाग है द सोर्स ऑफ लिविंग टुगेदर इन यूनिटी। जब हम ये जो इकट्ठे रहते हैं, एकत्र होकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं, उसका सोर्स कहाँ है, उसका सूत्र कहाँ है, कहाँ से वो आता है, वो यूनिटी। और फाइनल थर्ड सेक्शन है, वो है द ब्लेसिंग ऑफ लिविंग टुगेदर इन यूनिटी। जब हम इकट्ठे रहते हैं, व्हेन वी लिव टुगेदर इन यूनिटी, हमको कितना ब्लेसिंग्स मिलता है, उसका वो तीन का ऊपर हम कुछ समय हम आज मनन करेंगे। द गुडनेस ऑफ लिविंग टुगेदर इन यूनिटी। यहां दो शब्द लिखा गया है, एक है गुड एंड एक है प्लेजेंट, एक है भली और मनोहर। ये दो अलग है। हर एक विषय में हम गुडनेस को मिलेगा और प्लेजेंट हमको मिलेगा। दोनों मिलकर मिलना बहुत मुश्किल है। मैं एक उदाहरण देता हूं, बाइबल में लिखा है। बाइबल में जब हम पढ़ेंगे हिब्रू उसका चैप्टर 12, वहां लिखा गया है, जब हमको परमेश्वर ने हमको शासन करता है, व्हेन ही डिसिप्लिन्स अस, हमको बहुत कष्ट होता है। इट इज नॉट प्लेजेंट, लेकिन गुड फॉर अस। हम सबके लिए भली है शासन, लेकिन प्लेजेंट नहीं है, बहुत कष्ट होता है हमको। लेकिन जब हम मिलकर रहते हैं, दोनों हमको मिलता है, भली और मनोहर, गुडनेस एंड प्लेजेंट दोनों मिल जाता है हमको। और एक में देता हूं एग्जाम्पल, जो लिखा गया है प्रोवर्ब्स उसका चैप्टर 25 वर्स 16 में। वहां लिखा गया है, ये जो मधु है, हनी, इट इज वेरी टेस्टी, एवरीबडी लव्स इट। मैं तो बहुत उसको मन लगता है उसको खाने के लिए, लेकिन जब उसको ज्यादा खाएंगे ना, वोमिट हो जाएगा आपका। और मुझे भी मना है ज्यादा खाने के लिए, क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूं। जब भी वो अच्छा है, लेकिन मेरे लिए वो प्लेजेंट नहीं है, मुझे मना है खाने के लिए ज्यादा। इसीलिए, लेकिन ये जो हम मिलकर रहते हैं, परिवार में मिलकर रहते हैं और समाज में मिलकर रहते हैं, हमारा चर्च में मिलकर रहते हैं, ये हम सब के लिए भली और मनोहर की बात है। हालेलुया। आज का जो थीम है ना, इट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट संडेज थीम। लास्ट संडे हम इसका पर मनन किए थे, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस। जो विवाद है उसको समाधान करना और शांति में रहना। जब ये विवाद समाधान हो जाता है, हम मिलकर रहते हैं, और जब हम मिलकर रहते हैं और शांति में रहते हैं। पूरा ये दो लास्ट संडे का थीम और आज का जो थीम, ये पूरा मिला जुला हुआ है। इट इज लिंक टुगेदर। बहुत अच्छा है। हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे, जब हम याकूब उसका 1 और उसका 17 पढ़ेंगे, हम बहुत बार उसका पर मनन किए हैं। ये भली क्या है, ये मनोहर क्या है, ये यहां लिखा गया है। तब यह बनता है कि, क्या बनता है, यह भली है। क्या भली है? हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से वो आती है, परमेश्वर की ओर से आती है सब। परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है सब अच्छा वरदान और उत्तम दान, दोनों हमको मिलता है परमेश्वर की ओर से। हम जानते हैं, लास्ट संडे भी हम मनन किए थे प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय। जो आद्य मंडली में, अर्ली चर्च में, वो लोग कैसे रहते थे, इकट्ठे होकर रहते थे। सब लोग अपना अपना संपत्ति को ला के रख देते थे चेलों के पास, और वहां से जो चाहते थे अपने लिए लेके जाके उसको खर्च करते थे। इकट्ठे रहते थे। दे वर लिविंग टुगेदर इन यूनिटी। हम सब भाई बहन एक परिवार के लोग हैं। हम जितने हैं एक परिवार के लोग। वो परिवार उसका नाम क्या है?
वो परिवार का नाम है चर्च ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। एक ही परिवार जिसका मुख्य है यीशु मसीह। हम वो परिवार के, हम सब ये परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन हम सब मिलकर रहते हैं। दूसरा सेक्शन को हम जाएंगे, द सोर्स ऑफ लिविंग टुगेदर इन यूनिटी, जो लिखा गया वर्स 2 एंड वर्स 3 का पहला भाग में है। स्रोत कहाँ है, सोर्स कहाँ है? कहा जाता है कि ये अच्छा और मनोहर विषय जो एकता से मिलता है, उसका स्रोत कहाँ है? ये भजन में 2 पद में और 3 का पहला भाग में उसका दो स्रोत का बारे में लिखा गया है। 2 छवि दाऊद ने दे रहा है। ये जो भजन है 133 दाऊद ने लिखा है। ये सब 15 भजन को दाऊद ने नहीं लिखा है, लेकिन आज का ये जो भजन हम मनन कर रहे हैं साम्स 133, उसको लिखा है दाऊद, स्वयं दाऊद ने लिखा है। क्योंकि ये दाऊद एकता के लिए काम किया था। उसके समय में वो इज़राइल एक राज्य होकर था, यूनाइटेड किंगडम, इसलिए वो एकता का बारे में ज्यादा कहता है। दाऊद ने वो कहता है, फर्स्ट इमेज वो देता है। पहला इमेज क्या है, पहला चित्र क्या है? यह तो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसके दाढ़ी पर बहकर उसकी वस्त्र की छोर तक वो पहुंच गया। वाह! पहला एक लिक्विड, वो है तेल, जो हारून का सर पर वो दिया गया था। वो तेल सिर पर डाला गया था। वो आ गया इधर दाढ़ी के पास, हारून का बहुत लंबा दाढ़ी था, और वो दाढ़ी से आके उस तरह के वस्त्र की छोर तक भी पहुंच गया। कितना बह गया वो! क्योंकि लिक्विड का जो धर्म है वो ऊपर से नीचे आ जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है। लिक्विड का ये एक धर्म है। ऑयल वाज ए वैल्यूड कमोडिटी इन इजराइल। जैसे अभी हम फ्यूल जैसे उसको हम यूज करते हैं, वो समय इजराइल में उसको खाने पीने में और उसको रिफ्रेशमेंट के लिए उसको वो लोग उसको इस्तेमाल करते थे। हम जब देखेंगे, जब हम आगे आएंगे तो देखेंगे कैसे वो बहुमूल्य है। और ये तेल बहुत सुभाषित है, ये बहुत रिफ्रेश कर देता है, शरीर को तंदुरुस्त कर देता है। और ये तेल को विशेष करके अभिषेक के लिए, अनॉइंटमेंट के लिए, जो अनॉइंटेड किया जाता था, याजक लोग को अभिषेक किया जाता था, ये तेल वो समय उसको इस्तेमाल करते थे। अभी मूसा ने हारून को अभिषेक कर रहा है। जब आप लेबे व्यवस्था उसका 8 अध्याय में आपको मिलेगा, जब आप पढ़ेंगे। अभी मूसा ने वो अभिषेक का तेल लेके आते हैं और हारून को अभिषेक करते हैं। उसके सर पर वो तेल को डाल देते हैं। वो तेल यहाँ तक आ जाता है, उसके बाद उसके वस्त्र की छोर तक भी आ जाता है। इतने सारे तेल लिखा गया है। मोजेस अनॉइंटेड आरोन टू कंसिक्रेट हिम, उसको पवित्र भी कर दिया। जब वो तेल को डाल दिया, हारून पवित्र हो गए। इतना तेल इज ए ब्लेसिंग इन अबंडेंस। हम ब्लेसिंग का बारे में आएंगे लास्ट पेज को। इट इज इन अबंडेंस, पूरा भरपूर। इसलिए तो दाऊद भी कहता है ना, साम्स 23 में उसका 5 पद में कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। दाऊद का जो गीत है ना, वाह! दाऊद कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, तू मेरे सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। वो गाना हम गाते हैं ना, अभिषेक तूने किया है। परमेश्वर ने हम सबको अभिषेक किया है। हम प्रभु को धन्य कहेंगे। हम आएंगे कैसे हम अभिषेक व्यक्ति हैं, वचन कहता है। और दूसरा है, ये तेल के द्वारा क्या करते हैं ना, युद्ध लोग, वो लोग अतिथि को स्वागत करते हैं। जब कोई अतिथि उनके घर को आते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसका पैर को धो देते हैं पानी में, उसके बाद तेल में उन सब का वो पैर को वो लोग मालिश कर देते हैं और उन लोग का सर पर वो तेल को लगा देते हैं। उसके बाद उसको घर को लेते हैं, वो डाइनिंग टेबल में बैठा के उन लोग को खाना देते हैं। मैं तो
एक दो बार कह चुका हूं, ये भी हमारा अभी भी चल रहा है एक एक समाज में। जब आप जाएंगे ओडिशा को, जब आप जाएंगे वो सौरा सभा को, एक ट्राइबल कन्वेंशन होता है सौरा में, सदर्न पार्ट ऑफ ओडिशा में। जब आप जाएंगे, कोई अतिथि आ जाएंगे, स्टेज को जब जाएंगे वो प्रचार करने के लिए, प्रभु का वचन देने के लिए, पहले नीचे उन सब का पैर को लोग धो देंगे, उसके बाद तेल में वो सबका पैर को मालिश कर देंगे, और सर पर वो तेल लगा देंगे। उसके बाद वो गेस्ट को ऐसे लिफ्ट कर लेके जाएंगे, क्या कि उन लोग का पैर में और धूली नहीं लगेगा। उसको ऐसे लिफ्ट करके वो जाके अपना जो चेयर है गेस्ट के लिए, प्रीचर के लिए, वो चेयर पर उसको बैठा देंगे। अभी भी चल रहा है। अतिथि लोग को ऐसे सम्मानित करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं लूका उसका 7 अध्याय, अभी एक पापिन स्त्री आती है, क्या करते हैं, यीशु के पास आके जो तेल लेके वो आई थी ना, वो तेल को, सब तेल को यीशु मसीह का पैर में लगा दियो, अभिषेक वो करती। और भी जब मार्कुस उसका 14 पढ़ेंगे, वहां भी एक स्त्री आ जाती है। वो आके क्या करते हैं, एक अल्बस्टर जार में तेल लेके आ जाता है। बहुत प्रेशियस लिखा गया है, इट इज सो प्रेशियस, बहुत बहुमूल्य तेल, उसका दाम बहुत अधिक है। उसको लेके आ गया। वो अल्बस्टर जो जार है ना, वो जार का जो उसका जो नेक है ना, बहुत नैरो है, क्योंकि ताकि एक एक ड्रॉप उसमें आ जाएगा बाहर, ज्यादा तेल नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बहुमूल्य है। लेकिन वो स्त्री क्या की, वो आके उसका जो जार का जो नेक था उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दी, पूरा तेल को यीशु मसीह के सर पर वो लगा दी, डाल दियो, और उसके पैर को भी वो उसको भी तेल में मालिश कर दियो, अभिषेक कर दी, क्योंकि यीशु मसीह को जाना है क्रूस का ऊपर। मृत्यु से पहले ये स्त्री आके यीशु मसीह को अभिषेक वो कर दिए। हो सिग्निफिकेंस, ये एक तेल का सिग्निफिकेंस है, इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्शिप एंड सेलिब्रेशन इन यूनिटी। ये है एकता में आराधना और आनंद उत्सव मनाना। जब हम एक हो जाते हैं, ये एक तेल के समान, हम उपासना आराधना करते हैं और उत्सव हम मनाते हैं। ये दूसरा भाग जो है उसका सेकंड इमेज को हम जाएंगे। एक दूसरा चित्र हम सबके सामने दाऊद ने रखा है। क्या क्या रखा है, ये लिखा गया है, यह जो एकता ऐसा ही है कि वो हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन की पहाड़ पर गिरती है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो हरमन जो पहाड़ है ना, माउंट हरमन, वो सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल, ये इतना लंबा है, इतना ऊंचा है, नियरली 9000 फीट अबव द सी लेवल, बहुत ऊंचा है। इजराइल में सबसे ऊंचा पहाड़ है हरमन का पहाड़ पर्वत, वो है सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल में। और इतना लंबा है ना, ये कहां तक गया है, ये टू द बॉर्डर ऑफ लिबानन एंड सीरिया तक वो स्ट्रेच हुआ है। बहुत लंबा भी है, बहुत ऊंचा भी है। और जब विंटर आ जाता है ना, विंटर में उसका ऊपर बहुत सारे ओस आ जाते हैं, वो सब ड्यू स्नो, उसका ऊपर ड्यू सब आ जाते हैं। इतना फॉल होता है स्नो ना, और आप वो पर्वत को नहीं देख पाएंगे। यू कैन नॉट सी द ओनली व्हाइट और कुछ नहीं। लेकिन और एक पहाड़ का बारे में लिखा गया है, जैतून पहाड़, माउंट जायन। वो कैसा है, वो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल, अपोजिट। इधर है सदर्न पार्ट में है हरमोन, और नॉर्दर्न पार्ट में है माउंट जायन। अब देखिए चित्र, देखिए कैसा चित्र, ये है इतना ऊंचा, और ये है 9000 फीट, और ये जैतून पर्वत है 2004 फीट अबव द सी लेवल। कितना छोटा है जैतून के सामने, ये हरमोन का सामने जैतून बहुत छोटा है पहाड़। मैं जैतून का विषय में आज ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, समय हो जाएगा, समय तो हो गया है मेरा, और 2-4 मिनट में कहना
बाकी है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आप जो सॉन्ग्स ऑफ असेंट्स पढ़ेंगे वहाँ जैतून का ऊपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है माउंट जायन का ऊपर, क्योंकि माउंट जायन है डोइलिंग प्लेस ऑफ गॉड, जहाँ परमेश्वर निवास करता है। हालेलुया। लेकिन ये जैतून मैं आज तो नहीं कह पाऊंगा, जब आप कमिंग सैटरडे आप शामिल हो जाएंगे बाइबल स्टडी में, प्रेयरसेल में, मैं कुछ कहूँगा वो जैतून का बारे में। आज नहीं कह पाता हूँ मैं, समय की बजाय, समय नहीं है मेरा। ये समर में ये क्या होता है ना, जैतून इतना छोटा है और उसमें ये एक ड्राई प्लेस है। आप जब जैतून को देखेंगे, पिक्चर को जाएंगे, आप गूगल सर्च करेंगे, जैतून को देखेंगे, बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई। वहाँ बारिश कम होता है और वहाँ कभी भी ये स्नोफॉल कभी नहीं होता है, ड्यूज आप नहीं देखेंगे, वहाँ बहुत ड्राई है। लेकिन आप देखिए, जब ये जो पर्वत है हर्मोन विंटर में पूरा भर गया है स्नो में, जब समर आ जाता है ना, वो समय वो मेल्ट करना शुरू करता है। जब मेल्ट करता है ना, वो पूरा बहकर वो आ जाता है कहां तक, जैतून के पहाड़ के ऊपर तक। हालेलुया। उसको पूरा पानी से भर देता है। ये नहीं, सिर्फ जैतून पहाड़ नहीं, आप जब ज्योग्राफिकल सेटअप देखेंगे, जब वो बहकर आती है ना, मैं बताया ना, लिक्विड ऊपर से नीचे आ जाते हैं, उसका भी स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत है। ऊपर से नीचे आ जाता है, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर नहीं, ब्लेसिंग्स ऊपर से नीचे बहकर आ जाते हैं। सर, उसके दाढ़ी से वस्त्र। अभी ये पानी, ये जो स्नो जितना था ना, वो सब मेल्ट करके वो आ जाता है। जो वैली है ना, वैली को पूरा वो पानी में पूरा सैचुरेट कर देता है। और जो नदी है, यर्दन का नदी, उसको भर देता है वो। इसलिए वो यर्दन का पानी में वो इरिगेशन करके वो लोग इतना एग्रीकल्चर में नंबर 1 बन गए वर्ल्ड में। हार्मोन को देखिए, अपने लिए कुछ नहीं रखता है वो, जितना सारा वो पानी उसके पास है ना, सबको दूसरों को दे देता है। वैली को दे देता है, जॉर्डन रिवर को दे देता है, और सबसे बड़ा है जो सियोन जैतून का पहाड़, उसका ऊपर भी वो दे देता है। समर में थोड़ा कूल आ जाता है, क्योंकि वो ड्राई है, हॉट है, उसको कूल कर देता है समर में। वो हर्मन का जो ओश वो जैतून को शांत कर देता है। कितना एकता है, मिलकर रहते हैं। जैतून कहाँ, हर्मोन कहाँ है, जैतून कहाँ है, लेकिन वो मिलकर रहते हैं। जब मिलकर रहते हैं, कितना आनंद, कितना शांति। तीसरा है द ब्लेसिंग इन लिविंग टुगेदर इन यूनिटी। जीवन की आशीष सदा के लिए। आप जो वर्स 3 का दूसरा भाग पढ़िए ना, लिखा है फॉर एवर मोर। ये जो आशीष मिलता है ना, कुछ समय के लिए नहीं, ये आशीष पूरा जीवन भर, आज से लेकर अंत तक। दाऊद को बार बार कहता है ना, आप भजन संगीता पढ़ेंगे बार बार, आज से लेकर अनंत काल तक, फॉर एवर मोर। हम सबका ऊपर परमेश्वर का आशीष ही आशीष, क्योंकि सोर्स ऑफ ब्लेसिंग इज फ्रॉम हेवन। परमेश्वर की ओर से वो सब आता है, सब आशीष का बारिश। हमको क्या करना है, जब ये आशीष को हम पाने के लिए हम मनन चिंता करते हैं, तब हमको क्या करना चाहिए? वी नीड टू लिव टुगेदर इन यूनिटी। हमको मिलकर रहना चाहिए। इसलिए जब हम पढ़ेंगे एफिसियों उसका 4 जो हम सब के लिए पढ़ा गया, मैं उसका ऊपर ज्यादा आज मनन नहीं करता हूं। एक पद में पढ़ूंगा, 3 पद लिखा है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल में बंधन में आत्मा की एकता रखने के लिए यत्न करो। हमको यत्न करना जरूरी है। आत्मा के द्वारा हम मिलकर एक होकर रहेंगे। घर में, परिवार में, समाज में, कलीसिया में हम मिलकर रहेंगे।
आत्मा के द्वारा एक होकर आज जो पढ़ा गया पुरातन नियम से, मैं उसका ऊपर मनन नहीं करना चाहता हूँ, समय नहीं है। हम बहुत बार हम चिंता किए हैं 2 लकड़ी का बारे में। 2 लकड़ी को एक कर दिया गया, एक लकड़ी बन गया। जो 2 किंगडम था, वो 2 किंगडम को परमेश्वर ने एक बना दिया। प्रॉस्पेरिटी, एकता में है प्रॉस्पेरिटी, उसका बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। और भी जब ये जो हम रोमियो उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे 5 और 6, वहाँ एक बहुत अच्छा एक चित्र दिया गया है, पूर्वानुभव, एक फोरटेस्ट ऑफ हेवन का बारे में लिखा गया है। आप जब पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों उसका 1, और भी पढ़ेंगे रेवल्यूशन पढ़ेंगे, आपका वहाँ ये सब समय नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा। इट इज द एकता में रहने में ये एक फोरटेस्ट होता है, पूर्वानुभव, एक अनुभव हमको आ जाता है, मिलेगा स्वर्ग में हमको वो टेस्ट मिलेगा। लेकिन जब हम यहाँ धरती पर हम जब इकट्ठे होकर रहते हैं, दिस इज द फोरटेस्ट ऑफ द लिविंग इन हेवन, और कुछ नहीं। जैसे कहते हैं जब परिवार में शांति आ जाता है, जब एक होकर रहते हैं ना, स्वर्ग बन जाता है। हम कहते हैं ना स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग क्या है? एक मिलकर रहना, एक शांति में रहना, परमेश्वर का उपस्थिति में रहना, जो हमको मिलने वाला है स्वर्ग में। जब हम यहाँ अभी हम मिलकर रहेंगे, परिवार में, समाज में, मंडली में, देश में, ये स्वर्ग बन जाएगा हमके लिए, हम सबके लिए। शांति ही शांति, और कुछ नहीं। प्रभु हम सबको आशीष दे, हम सबको आशीष दे, हम शांति में रहें। देखो, बिहोल्ड लिखा गया है, फर्स्ट पहला पद का पहला शब्द है बिहोल्ड। देखो कितना भली और कितना मनोहर है जब भाई बहन लोग, परमेश्वर के लोग एक होकर रहते हैं। हालेलुया। आइए हम सब एक होकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, हम आनंद बनाएंगे। एक उत्सव है, जब मिलकर हम रहते हैं हम उत्सव बनाते हैं। जब हम मिलकर रहते हैं हम प्रभु का, परमेश्वर का हम आराधना करते हैं। हम अकेला आराधना नहीं कर पाते हैं, हमको मिलकर परमेश्वर का आराधना करना जरूरी है। क्योंकि मिलकर जब हम परमेश्वर का आराधना करते हैं हमको आनंद ही आनंद, आशीष ही आशीष, और एकता में हम जब करते हैं एक सेलिब्रेशन हम करते हैं, उत्सव मनाते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे, ताकि ये जो 133 जो हम पढ़े और मनन किए, हम सबके लिए एक अनुभव का जीवन बन जाए। पूर्वानुभव, जो स्वर्गीय का जो अनुभव, वहाँ सब तो एक है ना, स्वर्ग में तो एक है। मैं लास्ट संडे कुछ कहा था ना, वहाँ ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, भेदभाव कुछ नहीं है, लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं है, एक ही लैंग्वेज है, सब एक ही भाषा बोलेंगे, दूसरा लैंग्वेज नहीं है। 2000 लैंग्वेजेस नहीं है जब अभी वर्ल्ड में है, वो नहीं है। कोई गोष्ठी विवाद उधर नहीं है, जाति विभेद कुछ नहीं है, सब एक हैं। यूनिटी इज यूनिटी, वहाँ लिखा गया है ना। आप जब पढ़ेंगे रेवल्यूशन उसका चैप्टर 21, बहुत अच्छा तरह से लिखा है। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, न्यू जेरूशलेम। कल हम मनन किए थे 132 में न्यू जेरूशलेम का बारे में। प्रभु हम सबको आशीष दे। हम वही स्वर्ग का जो टेस्ट है, जो मधु का जो टेस्ट है स्वर्ग का, उसको पहले यहाँ जब हम रहते हैं उसको हम पहले थोड़ा टेस्ट कर लें। कैसे लगता है? कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब हम मिलकर रहेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए।
वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तो बना, घर तो बना यीशु, घर तो बना, मनों में हमारे घर तो बना, मंदिरों में तू रह ना सका, मनों में हमारे घर तो बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्तिदाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। मसीह में मेरे प्रियो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी हम जो समय में अभी गुजर कर रहे हैं, हम बहुत कठिन समय है। आप सब जानते हैं कितने सारे भय हम सब का मन में। अभी हमारा कलीसिया में कितने सारे परिवार में बहुत कष्ट आया है, दुख भी आया है। हमारे नेटिव्स में हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्यों को भी बहुत कष्ट अभी अभी आया है, हमको जानकारी मिल रहा है। इसलिए ये समय है प्रार्थना में
हम ज़्यादा समय देंगे। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हम सबको सुरक्षा दें। ये जो भयानक परिस्थिति, इससे प्रभु हम सबको बचाए रखें, ये प्रार्थना हम करते रहेंगे। कल हम फास्टिंग प्रेयर में पूरा दिन हम समय दिए हैं, प्रार्थना किए हैं। ये हमारा विश्वास, प्रभु हम सबका प्रार्थना सुना है, जरूर वो उत्तर दे रहा है और आने वाले दिनों में भी उत्तर देने वाले हैं। ये हम करेंगे एवरीडे, कुछ समय, मे बी फॉर 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। कलीसिया के एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना में 5-10 मिनट समय देंगे सुबह, मे बी अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग। 10 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। अपने लिए हम प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी अपने लिए आप प्रार्थना करेंगे और मेरे लिए भी आप प्रार्थना करेंगे। हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना में मॉर्निंग 10 मिनट के लिए सुबह 6:30 में हम प्रार्थना में समय देंगे। हम प्रार्थना हमको शक्ति देगा और कोई नहीं देने वाला है। समय में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हम प्रभु का ऊपर भरोसा रखेंगे, उसके पास आएंगे, प्रार्थना सुबह करके हम दिन भर का काम हम शुरू करेंगे और प्रभु हम सबको जरूर आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। तो आज हम सबको ये अवसर दिया तेरे पास आने के लिए, आराधना में भाग लेने के लिए। तेरे वचन के द्वारा तो हम सबको आशीषित किया है, हम धन्यवादी हैं। जो वचन हम सुने हैं पिता परमेश्वर, उसके ऊपर तो अनुग्रह आशीष दे। वो वचन हमारा जीवन में एक आशीष का कारण बन जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये समय बहुत कठिन समय है, हम एक कठिन समय में गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे पास ये निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, तो हम सबको सुरक्षा देकर रख। ये विपत्ति से तो हमको सुरक्षा देकर रख, शारीरिक स्वास्थ्यता देकर रख, ये हम निवेदन करते हैं और कुछ नहीं। तू तो सब कुछ दिया है पिता परमेश्वर, हम क्या मांगेंगे? सब कुछ दिया है, भरपूर करके हमको दिया है। हम कुछ नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ मांगते हैं हमको तू श्वास देकर रख। ये समय परिवार के हर एक सदस्य को तू शारीरिक स्वास्थ्यता देकर रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो जो परिवार में कठिन समय आया है पिता परमेश्वर, हम उन सब परिवार को याद करते हुए तेरे पास आते हैं और ये निवेदन और विनती करते हैं, सबको तो पिता परमेश्वर चंगाई दे, शारीरिक स्वास्थ्य तो तू दे, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, भाई शालेम के लिए, उसको तू जल्द से जल्द तेरा स्वास्थ्य तू दे पिता परमेश्वर, चंगाई दे पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, भाई मनिष्ठिका के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सही समय पर सब कुछ डायग्नोसिस सही समय पर हो गया और उसका जो इलाज होने वाला था वो भी हो गया है पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। उसको तो रिकवरी दे रहा है पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। आने वाला दिनों में और भी जो उसका कुछ होने वाला है इलाज पिता परमेश्वर, वो विषय को तेरे हाथ में हम देते हैं और प्रार्थना करते हैं, पूरा स्वास्थ्य तू प्रदान कर पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। परिवार को तू तेरा ऊपर विश्वास भरोसा रख के आगे बढ़ने के लिए तू सहायता प्रदान कर, पुण्यों को तू आशीष दे, धैर्य दे, शक्ति सामर्थ्य दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और भी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और जितने भाई बहन पिता परमेश्वर शरीर में कमजोर वो लोग महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको मैं तेरे पास लाता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ, सबको तू स्वास्थ्य दे,
सामर्थ्य शक्ति दे। प्रार्थना करता हूँ भाई नेल्सन के लिए पिता परमेश्वर, उसका शरीर में भी कुछ कमजोरा है पिता परमेश्वर, ब्लड प्रेशर में कुछ गड़बड़ चल रहा है पिता परमेश्वर, लेकिन तू तो चंगाई देने वाला तू ही है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन तू भेज दे, भाई नेल्सन को तू चंगाई प्रदान कर। और भी जितने भाई बहन घर में रहकर वो अभी स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तो पिता परमेश्वर संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर, ये मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ निशा के लिए, जिसका सर्जरी बहुत अच्छा तरह से हो गया, और भी उसको भी डिस्चार्ज वो घर को कर दें पिता परमेश्वर, घर को भी आ गए पिता परमेश्वर हॉस्पिटल से। हम धन्यवादी हैं। निशा को तो संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर, शक्ति दे शरीर में, ये मैं निवेदन करता हूँ। परिवार के हर एक सदस्य को तू और भी विश्वास में मजबूत कर, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ भाई समीर के लिए, वो भी सही सलामत से पिता परमेश्वर रांची से आगे बेंगलोर में पहुँच गए पिता परमेश्वर, उसका बर तेरा अनुग्रह आशीष दे, शारीरिक स्वास्थ्य देकर रख पिता परमेश्वर, परिवार को पिता परमेश्वर तो सुरक्षित करके रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। हम प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, निवेदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर भाई सतीश दमता के लिए, जिसको तू आशीषित किया पिता परमेश्वर। काल पिता परमेश्वर अपना जो न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया गया पिता परमेश्वर, हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दिया है पिता परमेश्वर, वो अपने ब्रांच का मैनेजर बनने के लिए, ब्रांच मैनेजर बनने के लिए पिता परमेश्वर काल वो कार्यभार संभाला है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भाई सतीश के लिए, ज्ञान दे, बुद्धि दे, उपस्थिति बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि अच्छा तरह से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को पिता परमेश्वर वो निभा पाए पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ भाई सिद्धार्थ और दीप्ति के लिए, दोनों को तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। बेंगलोर में एक नया अपार्टमेंट तो उन सबको दिया, उन दोनों को दिया है पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। पोजीशन में आ गया पिता परमेश्वर, और जो छोटा बड़ा काम बाकी है पिता परमेश्वर, वो सब काम को तू ठीक समय पर पूरा कर पिता परमेश्वर, ताकि हम मिलकर वो घर को जाएंगे और धन्यवाद देंगे और तेरा जय जयकार करेंगे। ये अनुग्रह तू प्रदान कर, ये मैं निवेदन करता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारा कलीसिया में बहुत सारे बहन को पिता परमेश्वर तो आशीषित किया पिता परमेश्वर। सब एक्सपेक्टेंट मदर्स को मैं तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर, उन सबको तू सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर, शारीरिक स्वास्थ्य दे के रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। और भी जो परिवार में आशीष का दान स्वरूप पिता परमेश्वर, बच्चों को तू दिया पिता परमेश्वर और अभी बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी तू सुरक्षा दे के रख, पेरेंट्स को भी तू सुरक्षा दे के रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर मास्टर ईशान कुमार के लिए, बेबी आयशा कुजूर के लिए, मिशमा टोपो के लिए, मास्टर रोहन टिगा के लिए, मिसेस श्वेता टिगा के लिए, मास्टर जेनित माइकल जॉन के लिए, मिसेस पीयू टिगा के लिए और मास्टर अरुण के लिए, ये सबको पिता परमेश्वर तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। जीवन यात्रा में एक नया साल में प्रवेश करने के लिए उन सबको तो आशीषित किया है, हम धन्यवादी हैं। प्रार्थना करते हैं उन सब का ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष तो भरपूर करके दे पिता परमेश्वर, ताकि ये साल, नया साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए। सब परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, सब परिवार का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे। जब आज ये रविवार को हम सीनियर सिटीजन रविवार के रूप में मनाते हैं, हम याद करते हैं सब एल्डरली पर्सन्स के लिए पिता परमेश्वर। हमारा कलीसिया में जितने हैं पिता परमेश्वर, सबको तू आशीषित कर पिता परमेश्वर, सबको तू स्वास्थ्य दे के रख पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। जो एल्डरली पर्सन्स पिता परमेश्वर, हमारा पेरेंट्स लोग हमारा देहात में रहते हैं पिता परमेश्वर, हमारा नेटिव्स में रहते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी तू सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर, शारीरिक स्वास्थ्य दे के रख पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जब हम आज का रविवार को हम चर्च ऑफ साउथ इंडिया परमेशन डे के रूप में मनाते हैं,
हम धन्यवाद देते हैं तेरे ये कलीसिया के लिए। ये विशाल एक कलीसिया तो स्थापन किया है पिता परमेश्वर, गठन किया है पिता परमेश्वर 73 ईयर्स बिफोर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उसका पर तेरा अनुग्रह आशीष दे। हम सिनड के लिए प्रार्थना करते हैं, मॉडरेटर के लिए, डिप्टी मॉडरेटर के लिए, हम सब ऑफिस बेयरर्स के लिए, हमारा कर्नाटका सेंट्रल डायसिस के लिए, हमारा बिशप के लिए, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के लिए, हमारा सब पास्टर लोग के लिए हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर एक कलीसिया को हम तेरे हाथ में देते हैं। सबको तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। जो वचन हम सबको दिया पिता परमेश्वर, जो मोटो तू दिया पिता परमेश्वर, हमारा कलीसिया को पिता परमेश्वर, हम मिलकर रहेंगे तेरे साथ, हम एक होकर रहेंगे पिता परमेश्वर। और ये गवाही पिता परमेश्वर संसार के लोगों के सामने ये गवाही हम दे पाएंगे पिता परमेश्वर। ये अनुग्रह तू हम सबका ऊपर प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। तू तो सब कुछ दिया है पिता परमेश्वर, हम क्या दे पाएंगे? हमारा पास कुछ नहीं है देने के लिए। जो तू दिया है पिता परमेश्वर, वो दान से कुछ लेके है पिता परमेश्वर तेरे पास, उसको दान को तेरे हाथ में सौंपती है। प्रार्थना करते हैं दान का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे, बहुगुणित कर पिता परमेश्वर। तेरे राज्य वृद्धि का कारण तू बना दे, ये हम प्रार्थना करते हैं। जो भंडार से दान आए हैं, जो हाथों ने दानों को दिया है पिता परमेश्वर, हाथों को तो आशीष से भर दे, भंडार तो परिपूर्ण कर दे, ये मैं निवेदन करता हूँ। जो भाई बहन बच्चों ने पिता परमेश्वर बेंगलोर से बाहर रहते हैं, हमारा देश के बाहर भी रहते हैं, उन सबको हम याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। उन सबको तो सुरक्षा दे के रख। जब करते हैं पिता परमेश्वर, पढ़ाई में भी रहते हैं पिता परमेश्वर, सबको तो सुरक्षा दे के रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। आने वाला दिनों में पिता परमेश्वर तो हम सबको तू सुरक्षा दे कर रख। देश को पिता परमेश्वर तू बचा के रख पिता परमेश्वर। ये भयानक जो वायरस, उससे तू बचा के रख पिता परमेश्वर, हमें निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं देश में शांति तू बनाए रख पिता परमेश्वर। हम आपस में मिलकर रहेंगे, पड़ोसी देश के साथ हम मिलकर रहेंगे, ये अनुग्रह तू प्रदान कर। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर हम प्रभु का प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हम दीजिए, हमारा अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। हम सब खड़ा हो जाएंगे और आशीष लेंगे। अपना अपना स्थान पर हम खड़ा हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। 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 प्रिय भाई और बहनों, बच्चों, प्रभु आप सबके साथ हो। हम प्रभु को धन्य कहें। गॉड ब्लेस यू।